हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारा फर्स्ट बुक चल रहा था। यानी फर्स्ट बुक का जो चैप्टर चल रहा है अब हमारा वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर 4 हमने फिनिश कर लिया है। आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट आपसे कहना है यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज्यादा करके पिछली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी आज का लेक्चर जो है सबसे ज्यादा खास है। आज के इस लेक्चर में देखेंगे यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे और इसकी विमा देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे ध्रुव प्रबल्य क्या होता है। ठीक है, नहीं ध्रुव प्रबल्य होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ इंग्लिश में कहा जाता है इसको, यानी कि ध्रुव प्रबल्य। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए तभी आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल दैट क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की। देखिए हमने जैसे पढ़ा था, यानी कि चैप्टर नंबर हम बात करें फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जब दो आवेश होते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं कि दो आवेश जो होते हैं समान परिमाण के होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि मान लीजिए 2a दूरी पर, अल्प दूरी पर ये स्थित होते हैं ये दो आवेश जो होते हैं। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है, ये जो आपका जो निकाय बना है यही निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। ठीक है नहीं, ये आवेश दोनों परिमाण में समान होते थे। कैसे होते थे? परिमाण में समान होते थे और अल्प दूरी पर स्थित होते थे। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता था स्टूडेंट उसे हम कहते थे वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करते तो उसे हम पी से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? पी से। इसमें से एक किसी आवेश को ले लीजिए आप, मान लीजिए एक आवेश के परिमाण को ले लिया और इससे आप बीच की जो अल्प दूरी उससे गुणा कर दीजिए। आपको जो निकल के आता था वो निकला 2AQ। ये फॉर्मूला आपका निकल के आता था, आपने पढ़ लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है नहीं, आज हम देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें तभी आपको क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक चुम्बक की हम बात करते हैं। चुम्बक सबने देखा होगा। हमसे पहले हम देखेंगे इसमें कि एक चुम्बक होता है। आपने एक चुम्बक तो देखा ही होगा, यानी कि आपने एक छड़ चुम्बक के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है नहीं, छड़ चुम्बक कई प्रकार की चुम्बक होती है, यानी कि नाल चुम्बक होता है, छड़ चुम्बक होता है। तो इसमें दो सिरे होते हैं। ये छड़ चुम्बक है, इसमें एक तरफ होता है एन और एक तरफ होता है एस। क्लियर? तो ये चुम्बक आपको दिखाई दे रहा है, ये चुम्बक है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये चुम्बक के आपको ध्रुव जो दिखाई दे रहे हैं ये ध्रुव होते हैं। ये होता है, इसे कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ पोल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसको हम नॉर्थ पोल। ठीक है नहीं, इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? और इसको कहते हैं हम साउथ पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है नहीं, इसे साउथ पोल कहते हैं। क्लियर? कहने का मतलब यह, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यानी सबसे पहले आपको समझना होगा कि ध्रुव प्रबल है क्या चीज, यानी पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का मतलब, पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है ध्रुव प्रबल, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्रबलता कहते हैं इसे, या ध्रुव प्रबल्य कहते हैं। ठीक है नहीं, ध्रुव। ठीक है,
पोल स्ट्रेंथ इसे इंग्लिश में कहा जाता है। होता क्या है ये समझिए, आपको ये चुंबक के ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा, ध्रुव की वह शक्ति जिससे कोई अन्य चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर इसके पास कोई अन्य चुंबक को अगर हम लेके आए या चुंबकीय पदार्थ को लेके आए, तो ये ध्रुव जो है उस वस्तु को, यानी कि चुंबकीय जो चुंबकत्व वस्तु होती है, चुंबकीय वस्तु होती है, उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, ठीक है ना। तो इसकी शक्ति को हम कहते हैं, इसके सामर्थ्य को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबल कहते हैं, प्रबलता कहते हैं, ध्रुव प्रबल या ध्रुव प्रबलता कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ, यानी कि किसी चुंबक के ध्रुवों की वह शक्ति जिससे किसी अन्य चुंबक को या किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या कहता है, आकर्षित करता है। तो उस सामर्थ्य को, चुंबक के ध्रुवों के सामर्थ्य को ध्रुव प्रबल कहा जाता है। क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबल कहते हैं। क्लियर, आपको पता होना चाहिए यही परिभाषा, यानी कि ध्रुव प्रबल की परिभाषा क्या होती है, मैंने बता दिया आपको। किसी चुंबक के ध्रुवों की वह शक्ति जिससे वो किसी अन्य चुंबक या किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को, अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस सामर्थ्य को ही हम ध्रुव प्रबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबल। आप लिख लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब जी आपको चुंबक जो दिखाई दे रहा है, इस चुंबक के देखिए दो ध्रुव प्रबल होते हैं। एक इसका होता है आपका एम, स्मॉल एम से दिखाते हैं ध्रुव प्रबल को। किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। आप लिख लेना स्मॉल एम से इसको दिखाया जाता है। क्लियर, तो ये स्मॉल एम, और एक देखिए एक प्लस में होता है तो एक माइनस में होता है, ठीक है। जैसे वहां पर आवेश एक प्लस में था एक माइनस में था, ऐसे यहाँ पर होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक प्लस में एक माइनस में होता है, और इनके बीच की दूरी भी होती है कुछ ना कुछ। तो वो बीच की दूरी कितनी होती है, 2a दूरी होती है इनके बीच की दूरी। दूरी आप उतनी ही ले सकते हैं, दूरी से कोई मतलब नहीं, l लीजिए या 2a लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है नहीं, आप ले सकते हैं। क्लियर। एक बात और होती है कि अगर आपने इस चुंबक को तोड़ दिया बीच में से, मान लीजिए आपने इस चुंबक को दो भागों में तोड़ दिया इस प्रकार से, ये दो भाग इसके हो गए, आपने इसको तोड़ दिया अलग। क्लियर, तो क्या होता है कि ये चुंबक पुनः एक और नया चुंबक बना, मतलब नया चुंबक बनाता है और नया द्विध्रुव बना लेता है। तो यानी कि इसका आपने तोड़ा इसको, तो यहाँ पर n था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये s हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा s हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये टूट जाएगा, ठीक है, दो भागों में टूट गया, इसको बीच में तोड़ दिया हमने, ठीक है नहीं। तो ये अब अलग अलग क्या बन जाएगा, एक अलग द्विध्रुव बन जाएगा, ये भी अलग एक द्विध्रुव बन जाएगा। आप देखिए अब जो व्यवस्था बनी हुई है आपको दिखाई दे रही है, क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव, जिस प्रकार से वहां पर क्या होता था कि दो आवेश होते थे, समान परिमाण के होते थे, परंतु विपरीत प्रकृति के होते थे और अल्प दूरी पर स्थित होते थे। ऐसे यहाँ पर है कि दो ध्रुव प्रबल हैं जो परिमाण में समान है, परंतु चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत है, दिशा में विपरीत है। उनके बीच की दूरी 2a है, यानी अल्प है। तो इसको इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबल, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। ध्रुव प्रबल की परिभाषा आपको समझ में आई, ध्रुव प्रबल या ध्रुव प्रबलता की। और दूसरा ध्रुव प्रबल को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, आपको पता होना चाहिए, एम से दिखाते हैं, सही है। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये चुंबक आपको दिखाया, क्षण चुंबक, इसका यहाँ पर क्या है, प्लस का एम, यानी कि ध्रुव सामर्थ्य इसका दिया गया यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर माइनस एम है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, आवेश को लिया जाता है, कहीं कहीं पर, यहाँ पर भी क्या लिया जाता है, आवेश को लिया जाता है, कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में लिया जाता है, कोई कोई टीचर लेता है। पर आपको ये समझना है कि यहाँ ध्रुव प्रबल को लिया जाएगा, यहाँ पर ध्रुव प्रबल को लिया जाएगा। तो जहाँ प्लस एम है या माइनस एम है, ठीक है नहीं। ये दोनों ध्रुव प्रबल अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार एक निकाय बन जाता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। क्लियर, चलिए इसकी अब डेफिनेशन को लिखना है आपको यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा होगी जब दो समान सामर्थ्य के ध्रुव प्रबल, या हम कह सकते हैं मतलब ध्रुव प्रबल कहिए या प्रबलता कहिए, ठीक है नहीं। जब दो समान सामर्थ्य या प्रबलता के
दो समान सामर्थ्य या प्रबलता के विजातीय, देखिए अलग अलग है, विजातीय विजातीय चुंबकीय ध्रुव, ये चुंबकीय ध्रुव है, विजातीय चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी यानी 2a है नहीं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं या रखे होते हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है नहीं। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब जहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, जब दो समान सामर्थ्य या प्रबलता के विजातीय चुंबकीय ध्रुव, याद मतलब विपरीत, एक प्लस का तो एक माइनस का, ठीक है नहीं। जब दो समान सामर्थ्य या प्रबलता के विजातीय चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या बताया मैंने, दो समान सामर्थ्य या ध्रुव प्रबल्य, इनको ध्रुव प्रबल कहा जाता है, ध्रुव प्रबल्य के विजातीय चुंबकीय ध्रुव। अब देखिए ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, इसका ये चुंबकीय ध्रुव, विजातीय चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी यानी कि अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं। हम कह सकते हैं चुंबकीय ध्रुव, विजातीय चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को ही हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर, चलिए आपको बस ये बनाना है, ये वाला, और इसको कुछ नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है आपको। क्लियर, इतना हो गया। चलिए तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम किसकी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी प्रकार से इसमें होता है क्या है कि इसमें ये होता है कि इसका एक सामर्थ्य ले लीजिए, इसका परिमाण ले लीजिए, तो इसका एक सामर्थ्य ले लेंगे यानी कि m, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2a, तो इसको ले लीजिए 2a। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, m कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल M कहते हैं। ये कैपिटल M हो गया, और ये तुम्हारा जो निकल के आया वो कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा m, यहाँ पर हो जाएगा 2am। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, किसका बन गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि करना क्या है आपको कि इसमें से किसी एक सामर्थ्य को लेना है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव है उसका एक सामर्थ्य ले लीजिए, तो एक सामर्थ्य हमने ले लिया m, इसका परिमाण लेंगे, माइनस प्लस से में कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है नहीं। m लेंगे और इनके बीच की दूरी लेंगे, इससे गुणा कर देंगे, आपका निकल आएगा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकल आएगा इसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका निकल आएगा। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर। चलिए अच्छा देखिए, अब इसकी परिभाषा वगैरह आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आप लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के, ये चुंबकीय द्विध्रुव दिखाई दे रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव प्रबल्य का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से दिखाया जाता है, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूं और उसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका मात्रा विमा देखेंगे। चलते हैं, चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की। तो क्या लिखी है, चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव प्रबलता का परिमाण, चुंबकीय द्विध्रुव ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके एक ध्रुव प्रबलता का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी यानी 2a के लिखा है यहाँ पर 2a के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि एक सदिश राशि होती है आपका। अच्छा इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा जैसे उसमें होता है ना कि यानी कि माइनस से प्लस होती है, ऐसे इसमें भी होती है, माइनस से प्लस इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है इस प्रकार से। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे करके इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि ये एक वेक्टर राशि होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई। अच्छा चलिए अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक इसका अगर आपको निकालना है तो आपको मैंने एक टॉपिक करवा रखा है कि देखिए m बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था। अगर मात्रक देखना है तो क्या देखना है, इसका हमें मात्रक देखना है। तो मात्रक आप किससे देखोगे, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि m कैपिटल M बराबर फॉर्मूला पढ़ा था आपने
आई ए, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, आई ए आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम आपको निकालेंगे कि m बराबर एक फॉर्मूला ये भी होता है और m बराबर फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है नहीं। ये एक लूप के लिए है और ये एक चुंबकीय द्विध्रुव के लिए यहाँ पर, ठीक है नहीं। अच्छा यहाँ पर देखिए आई क्या है, एम्पियर धारा, मीटर, इसको मीटर उसके में ले जाएगा, तो इसका मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और बीमा की अगर बात करेंगे, बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगी इसकी, बीमा सिंपल है, आप निकाल लीजिए, एम में तो हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो नहीं दिया होता है उसे जीरो, एम जीरो हो जाएगा, एल दिया है तो एल स्क्वायर दिया जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो इसकी बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर, और टी नहीं दिया है जीरो हो जाएगा, ए आपका दिया है तो इस प्रकार से, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी सिंपली, ठीक है नहीं। तो सिंपली हम कह देते हैं कि इसकी जो बीमा जो होती है वो क्या होती है, ए एल स्क्वायर होती है, ये इसकी बीमा होती है, ये हम जानते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया, ये मात्रा हो गया, फॉर्मूला आपका ये हो गया। इसकी डायरेक्शन आपकी बात करेंगे तो एस से एन की तरफ होती है, यानी कि माइनस वाले इसके सामर्थ्य से प्लस वाले सामर्थ्य की ओर होती है। ये एक कैसी राशि, एक सदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, और ध्रुव प्रबलता किसे कहते हैं, ठीक है नहीं, सारा कुछ इसमें हमने बता दिया है। अगला लेक्चर होगा इसका, हम देखेंगे उसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, हम क्या देखेंगे, तीव्रता वगैरह, अक्ष पर नक्ष पर किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, जो दिया है वही पढ़ना है, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना है, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया है, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।